बहुत मेहनत कर रहे थे ना आप, कुछ लोग तो सालों से लगे हुए थे और कुछ लोग कई महीनों से जुटे हुए थे और आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम हो गया। अब क्या नेक्स्ट क्या सोचा है? तो चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। दिस इज ऑफ मिलो ऑफ क्रोटन। He was a very very famous wrestler of ancient Greece. 6th century before the Christ की बात है ये। मिलो जो था when he was a child, उसके नेबरहुड में एक कोई बछड़ा हुआ, कोई काफ हुआ पैदा, तो उसको बड़ा प्यारा सा लगा। उसने क्या करा, उसको गोदी में उठा लिया और उसको कंधे में उठा लिया और उसको लेके अपने गांव में घूमने लगा। गांव के लोगों ने मजाक बनाया, ये क्या लेके तू बछड़े को कंधे में लेके घूम रहा है। बट ही समहाउ लाइक दैट काफ, उसको बड़ा अच्छा लगा एंड ही वॉज फीलिंग हिमसेल्फ वेरी स्ट्रांग कि वो एक काफ को, एक बछड़े को कंधे में लेके घूम रहा है। देन ही मेड दिस एज ए डेली रूटीन। रोज वो बछड़े को कंधे में उठाए और गांव का एक चक्कर घूम के आए और गांव वालों को बड़ा मजा आ रहा था कि ये एक शो चल रहा है, उस पर वो हंसे, कमेंट मारे, किस्सा चलता रहा। वो जो काफ था वो बड़ा होता रहा, उसका वेट बढ़ता रहा और मिलो को तो मजा आ रहा था। ही वॉज कैरिंग दैट काफ एवरी डे एंड ही वॉज फीलिंग दैट पीपल आर वॉचिंग हिम। चाहे वो उस पर हंस रहे हों लेकिन मिलो सबकी नजर में तो आ रहा है। एंड द काफ बिकेम ए बुल। मिलो वॉज कैरिंग हिम। मिलो बिकम 6th टाइम चैंपियन इन ओलंपिक ऑफ दैट टाइम। आपको लग रहा है ओलंपिक बहुत नई चीज है, बट एंशिएंट ग्रीस में ओलंपिक होते थे और Milo became a very very famous wrestler. This story tells us about mindset. Because Milo जो था बचपन से एक बछड़े को उठा रहा है, now slowly he is lifting a bull. Not only lifting a bull, carrying the bull in the village. क्योंकि mindset तो है कि मैं तो इसको उठाता हूँ, मैं तो रोज उठाता हूँ इसको। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, अब आपका फेज 1 एग्जाम हो गया है, आप क्या करने वाले हो? It all depends on what mindset you carry. A fixed mindset or a growing mindset. चलो let me explain what are the situation now. मैं ड्रॉ करता हूँ। अब 2 सिचुएशन हो सकती है आपके साथ एग्जाम के बाद और किसके कितने चांसेस होंगे ये आप बता सकते हो। तो एक चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा फेज 2 के लिए और दूसरा क्या है, नो सिलेक्शन। And please never call it rejection. There is no rejection. There is nobody in the exam who is going to reject. वो केवल पब्लिश करते हैं लिस्ट उन कैंडिडेट की जो सेलेक्ट होते हैं। अब सेलेक्ट होने की सिचुएशन में, बट आई विल वेट फॉर द रिजल्ट। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, तो क्या होने वाला है। वेट फॉर द रिजल्ट अगर आप करेंगे तो आपके पास 28 दिन है, 28 डेज टिल द फेज 2 एग्जाम और 7 डेज आपके रिजल्ट का वेट करने में जाने वाले हैं, विच इज 25% of the time. Last year का कट ऑफ was 252 मार्क्स एंड जनरल कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 205 मार्क्स। आपको जो 375 मार्क्स में से 250 प्लस मार्क्स लाने हैं, अगर आप इंटरव्यू के 75 में से सपोज 50 मार्क्स भी ले आए तो आपको 200 मार्क्स लाने हैं सिलेक्शन के लिए। आप ये मानते हैं कि ये जो 200 मार्क्स लाने कितने में से लाने, 300 का रिटर्न एग्जाम है, 3 पेपर्स इन फेज 2। अगर आज आपकी प्रिपरेशन मानो हाफ के आसपास है या किसी की 1/3 भी होगी, वो बोलेगा कि भाई आज की तैयारी से ना मैं 100 से 150 मार्क्स तक ले आऊंगा, तो आपको 50 से लेकर 100 मार्क्स तक और लाने हैं और ये लाने हैं आपको बचे हुए दिन की तैयारी में। अब अगर आपको 50 to 100 मार्क्स गेन करने के लिए 28 डेज हैं एंड यू आर गोइंग टू वेट फॉर द रिजल्ट, यानी कि 25% टाइम आप वेस्ट करने वाले हैं, तो ये 50 से 100 मार्क्स अगर आप इतने दिन की तैयारी में ला सकते हैं तो आप 12 से 25 मार्क्स तक लूज करने वाले हैं, क्योंकि 25% टाइम तो आप वेट करने में लगा देंगे जिसमें आपका कंपटीशन आगे निकल जाएगा और यहाँ पर सिलेक्शन तो आधे मार्क्स से 1 मार्क्स से रुक जाता है और ये बात कर रहे हैं हम 12 to 25 मार्क्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि भाई हमने फेज 2 की तैयारी शुरू कर दी। करने के 3 तरीके होंगे, या तो आप बुक्स लेके स्टार्ट करोगे या आप लगोगे इंटरनेट पर ढूंढने के लिए, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या क्या मटेरियल मिलता है, कहाँ से मैं पीडीएफ डाउनलोड कर सकता हूँ। या आप तीसरा तरीका ला सकते हो कि यू प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ए मास्टर, आई वुड कॉल मास्टर कोच। और तीसरा तरीका हो सकता है कि आप कोचिंग लोगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन इस कोचिंग में भी आपको वैरायटी ऑफ ट्यूटर मिलेंगे जिनको लिमिटेड एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कभी शायद एग्जाम दिया था से लेकर सीजन्ड एक्सपर्ट तक। अब अगर ये तीनों मेथड
तैयारी के मुझे अगर कंपेयर करने हैं, आपके करियर का सवाल है, आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये आपके पास बुक्स हैं और इंटरनेट है और एक्सपर्ट कोच है, तो तीनों मेथड हो सकते हैं। और आप, मुझे उम्मीद करूंगा कि कोचिंग लेंगे तो एक्सपर्ट गाइडेंस ही लेंगे। अगर कंटेंट की बात करें, अब अलग अलग पैरामीटर पे मैं बात करता हूँ। कंटेंट अगर हम करेंगे तो बुक में आपको कंटेंट मिलेगा, बिखरा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपको वो सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, क्योंकि जो रेगुलर अपडेट्स चाहिए ESI के लिए, FM के लिए, वो आपको बुक में नहीं मिलने वाले हैं। इंटरनेट में आपको उससे ज़्यादा कंटेंट मिलेगा डेफिनेटली। वो अलग बात है कि आपको 10 जगह जाना पड़ेगा, आपका एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन सारा कंटेंट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्री में कोई भी सारा कंटेंट क्यों ही डालेगा। अगर आप एक्सपर्ट्स के पास जा रहे हैं तो आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रिपरेशन में डाउट सॉल्विंग का। बुक्स में आपके डाउट सॉल्व नहीं होने वाले हैं, इंटरनेट में शायद कोई आप क्वेश्चन का जवाब दे दे, चैट में, कमेंट्स में थोड़ा बहुत होगा। और जब एक्सपर्ट कोचिंग आप लेंगे तो वहां पर आपके डाउट सॉल्विंग होगी, लाइव क्लासेस होती हैं, ईमेल्स होते हैं। फिर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस टेस्ट आपको बुक में मिलेंगे, थोड़ा पुराने हो सकते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, और इंटरनेट में आपको अपडेटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। फ्री टेस्ट आज की डेट में अवेलेबल है, और मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे दोनों टाइप के प्रैक्टिस टेस्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चाहिए आपको फेज 2 में, और डिस्क्रिप्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका अभी 2/3 ऑफ द एग्जाम है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट गाइडेंस ले रहे हैं, कोच के पास जा रहे हैं, तो आपको दोनों ही टाइप के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल जो एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को मैच होते हैं। अब आपके आंसर को भी तो इवेल्युएशन करना है, वो फीडबैक बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका फेज 2 एग्जाम 2/3 डिस्क्रिप्टिव है। बुक्स में आपको कोई इवेल्युएशन और फीडबैक नहीं होने वाला है। इंटरनेट में ऑब्जेक्टिव वाले का आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस से पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, क्या उनके सही आंसर है। लेकिन एक्सपर्ट कोच के साथ होंगे तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर चेक करके डिटेल्ड फीडबैक मिलेगा। अब बात करते हैं पर्सनलाइज गाइडेंस। हर आदमी को अपने तरीके से यहाँ पे तैयारी करनी है, और हर आदमी के अपने क्वेश्चंस होंगे, अपनी स्ट्रेंथ होंगी, अपनी वीकनेस होंगी, कैसे आप एनालाइज करते हो अपनी परफॉर्मेंस को। बुक्स में आपको कोई पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं मिलने वाली है, और इंटरनेट से भी आपको कोई पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं मिलने वाली है। जो एक्सपर्ट कोच के साथ आप रहते हैं तो वहां पर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी। और विनिंग स्ट्रेटजी आपको कोई बुक नहीं बताने वाली है। आपकी स्ट्रेटजी आपको इंटरनेट पे स्ट्रेटजी गाइडेंस मिल सकती है, अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के वीडियो को सुने, उनकी रिकमेंडेशंस पे ध्यान दें, तो आपको कुछ हद तक इंटरनेट हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट कोच के अंडर में अगर आप काम कर रहे हैं, पर्सनलाइज फीडबैक ले रहे हैं, यहाँ पर आपकी जो विनिंग स्ट्रेटजी है उसको बनाने में वो बहुत हेल्पफुल होती है। हर टॉपिक के अंदर, चाहे वो ESI हो, FM हो, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हो, हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कैसे आप सिलेबस को पूरा कवर करने वाले हैं और कैसे आप डिस्क्रिप्टिव में मार्क ला सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, अगर आपको फैक्चुअल नॉलेज कम है, तो किस तरीके से आपको वो अपने आंसर क्राफ्ट करने हैं, वो विनिंग स्ट्रेटजी आपको किसी कोच के साथ काम करते हुए, किसी कोच के अंडर स्टडी करते हुए मिलेगी। और लास्ट पॉइंट में बोलूंगा टाइम, बिकॉज टाइम इज योर मोस्ट क्रूशियल रिसोर्स। रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, वो कहाँ मिलने वाला है आपको। बुक्स में तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, आप ढूंढते रहोगे, कंटेंट ही पूरा नहीं होगा। और इंटरनेट में भी आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि एक वीडियो से दूसरी वीडियो चले जाते हैं, एक मटेरियल से दूसरी मटेरियल चले जाते हैं, बहुत सारा मटेरियल ओवरलैप हो रहा होता है और बहुत सारा सिलेबस छूट जाता है उसमें। लेकिन यहाँ पर आपका बेस्ट रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड होता है, और इतने टाइम में एक्चुअली इस बार आपको ज्यादा टाइम मिला है। नॉर्मली फेज 1 और फेज 2 के बीच में 20 दिन रहते हैं, लेकिन इस बार आपको ज्यादा टाइम मिला, तो इतने टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करो। एक्चुअली आज मुझे खुद यकीन नहीं होता, जब मैंने फेज 2 का एग्जाम की तैयारी करी थी, इट वॉज 1 वीक कंप्लीट डिवोशन, बट आई हैड ए डिसेंट बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट। फाइनेंस मुझे नहीं आता था, लेकिन जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आर्ट है। वंस यू हैव गुड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, हाउ यू प्रेजेंट दैट इन्फॉर्मेशन अलोंग विद योर लॉजिक्स, आर्ग्यूमेंट, एंड इन ए सटल वे कि आपको किसी की फीलिंग हर्ट भी नहीं करनी है
लेकिन आपको मैसेज भी कम्युनिकेट करना है दैट यू हैव ओरिजिनल थिंकिंग। अब हम दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, नो सिलेक्शन। नो सिलेक्शन में भी दो सिनेरियो बन सकते हैं। एक, जो लोग अब आगे के लिए क्विट कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है उनकी एज अभी एक्सीड कर गई हो, या उनको लग रहा है कि अब उनकी पढ़ाई में सैचुरेशन आ गया है, अब उनसे ना हो पाएगा, वो थक गए हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो अगर आप ये सोच रहे हो, आप 1 हफ्ता 10 दिन का ब्रेक लो, गैप लो, इस बीच आप जो अपने रेगुलर काम है दूसरी चीजें कीजिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना। 1 बार, अगर आपको अच्छा लगे 2 बार देना, और मन करे तो तीसरी बार भी देना, एंड देन यू सी योर परफॉर्मेंस। क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज मेरे साथ हुई है एक बार लाइफ में। तो जब मैं जीमेट का एग्जाम दे रहा था तो एक बार मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे बस का नहीं है, और मैंने सरेंडर कर दिया था, मैंने छोड़ दिया था कि छोड़ो, मतलब दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। लाइफ में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद मुझे लगा कि नहीं यार, एक बार मैं मॉक टेस्ट दे के देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मॉक टेस्ट ही तो है। तो जब मैंने दिया, फिर मेरा स्कोर अच्छा आने लगा। अब रियल एग्जाम में नहीं आता था, बट देन आई अगेन स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। थोड़ा गैप दीजिए, स्लीप ओवर योर डिसीजन एंड टेक योर टाइम। अब नॉन सिलेक्शन वाले में दूसरे लोग होंगे जिन्होंने बहुत कुछ इस एग्जाम में सीखा है। मैं लिख रहा हूं इनको, ये वो जनता है जो बोलेगा झुकेगा नहीं। नाउ दे विल स्टार्ट देयर प्रिपरेशन विद मोर एनर्जी, मोर एग्रेशन एंड मोर डिटर्मिनेशन। यस, अगर मैंने इतनी तैयारी से इतना कर लिया था, अब तो मैं निकाल के दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को ये गाइडेंस दूंगा, आरबीआई ओनली आप तब करना जब आपके पास कोई जॉब है या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्लान भी है। Otherwise, if you are focusing on the government jobs, so I would strongly suggest you RBI, NABARD notification जल्दी आ जाएगा, SEBI, SIDBI, IRDAI, SBI PO, IBPS PO, ECGC, NSB, EPFO और ऐसे जितने भी रेलिवेंट एग्जाम है, आप सारे एग्जाम दो, बिकॉज प्रिपरेशन आपकी 70-80% सेम है। रियल एग्जाम एक्सपीरियंस होता है। यू विल डेफिनेटली बिकम बेटर एंड बेटर आफ्टर एवरी एग्जाम। और एक जॉब आपके हाथ में आ गई ना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस देखिएगा क्या होता है, सिलेक्शंस आते चले जाएंगे। बिना वक्त जायज किए स्टार्ट योर प्रिपरेशन, रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन करने के लिए फिर आपके पास ये तरीके हैं, या तो बुक्स, या फिर इंटरनेट, या फिर एक्सपर्ट गाइडेंस। चूज वाइजली बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ योर करियर। एंड ऑल्सो चूज वाइजली योर नेटवर्क, योर फ्रेंड्स। क्योंकि जो माइंडसेट की बात मैं कर रहा था स्टार्टिंग में, वो माइंडसेट उससे बहुत बनता है कि किसके साथ आप टाइम व्यतीत करते हो। व्हेन यू स्पेंड टाइम विद सक्सेसफुल पीपल, तो आप भी सक्सेसफुल बनते हो। इसलिए अगर आपके कोचेज वो हैं जिन्होंने सक्सेस अचीव किया हुआ है, तो वो माइंडसेट आपको पास होता है। माइंडसेट की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और बताता हूं आपको, बिकॉज मैंने पॉजिटिव माइंडसेट बताया, कैसे मिलो ऑफ क्रोटोन बिकम ए रेसलर बाय दैट पॉजिटिव माइंडसेट। बट एक फिक्स माइंडसेट, वो तो ग्रोइंग माइंडसेट था। फिक्स माइंडसेट क्या है? गांव में ना एक छोटे से बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा ये जो हाथी बंधा है, इतनी छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है, पतली सी रस्सी है, और आप तो बोलते हो हाथी बहुत ताकतवर है, तो ये रस्सी को तोड़ के निकल क्यों नहीं जाता? उसके फादर समझाते हैं, बेटा ये हाथी जब बचपन में था ना, जब ये बहुत छोटा था, जब ये कमजोर था, तभी भी उसे इसी रस्सी से बांधा था। उसने किया 2 बार 4 बार ट्राई किया, उसको मालूम था उस समय तो वो बच्चा था, तो वो तोड़ तो पाया नहीं। जब वो उसको तोड़ नहीं पाया, उसके 5, 10, 15 अटेम्प्ट फेल हो गए, तो उसके बाद उसने वो अटेम्प्ट करना छोड़ दिया। अब उसको मालूम नहीं है कि आज वो इतना पावरफुल हो चुका है कि वो इस रस्सी को बहुत आराम से तोड़ सकता है। बट ही हैज डेवलप्ड दैट माइंडसेट। अब वो माइंडसेट उसका बन चुका है और उसको इस बात का एहसास नहीं है। दोस्तों, आप अपना माइंडसेट फिक्स माइंडसेट रखते हैं या ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं? आज आप क्या डिसीजन लेते हैं? ये डिसीजन ट्री है फेज 1 का एग्जाम होने के बाद चांसेस हैं सिलेक्शन के आपके, या चांसेस हैं सिलेक्शन ना होने के। आप डिसाइड कर लीजिए आपके हिसाब से क्या बेस्ट है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको और आप जैसे और लोगों को मदद कर सकता है डिसीजन लेने में, प्लीज लाइक इट, share it and ask your questions in the comment below. Thank you.